अहम खबर आप तक पहुंचाते हैं। यूरोपियन यूनियन की PIA को 3 जुलाई तक फ्लाइट्स ऑपरेट करने की इजाज़त। हुकूमत पाकिस्तान की काविशों से 3 जुलाई तक की इजाज़त दी गई है। सेक्रेटरी खारजा का हंगामी तौर पर तमाम यूरोपियन ममालिक के सफ़ीरों से राबिता। PIA को यकुमता 3 जुलाई बरतानिया और यूरोप उतरने और ओवर फ्लाइंग की तहुक्मसानी इजाज़त दी गई है। सईद अहमद सईद इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। सईद, पहले तो पाबंदी लगा दी गई थी 6 माह की, अब ये 3 जुलाई तक मोहलत दी गई है। जी बिल्कुल, हुकूमत पाकिस्तान की काविशें जो है वो वक्ती तौर पर रंग है वो ले आई हैं। यूरोपीय यूनियन ने PIA को जो है वो 3 जुलाई तक परवाज़ें ऑपरेट करने की इजाज़त है वो दे दी है। इससे कबल यूरोपीय यूनियन एयर सेफ्टी एजेंसी ने जो है वो फ्लाइट सेफ्टी के हवाले से PIA का इजाज़तनामा जो था वो 6 माह के लिए मुअत्तल है वो किया गया है। और सराय का ये कहना है कि इस हवाले से सेक्रेटरी खारजा और सेक्रेटरी एविएशन की तरफ से जो है वो तमाम ममालिक यूरोपीय ममालिक से रब्ता है वो किया गया है। और बर वक्त रब्ते से हुकूमत पाकिस्तान की काविशों के तहत PIA को जो है वो 3 दिन के लिए बरतानिया और यूरोप उतरने की इजाज़त दी गई है, जबकि ओवर फ्लाइंग की ताहुक्म इजाज़त है वो भी मिल गई है। और इस वक्त तर्जमान PIA का ये कहना है कि कौमी एयरलाइन इंतजामिया, वजारत खारजा और पाकिस्तान के सफ़ीर जो हैं वो मुसलसल यूरोपीय यूनियन से राब्ते में हैं। और इस हवाले से जो PIA की इस्लामाबाद था लंदन और वापसी की परवाज़ें PK 758 और PK 786 है वो मूल के मुताबिक ऑपरेट की जाएंगी। ठीक है। अच्छा सईद, एक ऐप भी मुतारिफ की गई है जो कि बैरून मुल्क से आने वाले मुसाफिरों के लिए बनाई गई है। उस ऐप का एक तो बताएं नाम क्या है और दूसरा वर्किंग किस तरह से करेगी? जी बिल्कुल, वफाकी हुकूमत का जो बैरून मुल्क से पाकिस्तान आने वाले मुसाफिरों के एक टेस्ट, उनकी नकलो हरकत और होम करंटीना बारे मालूमात इकट्ठी करने के लिए एक नया मनसूबा है वो सामने आया है। बैरून मुल्क से आने वाले मुसाफिरों के लिए जो पाक पास मोबाइल ऐप है वो मुतारफ करवाई गई है। और बैरून मुल्क से आने वाले तमाम मुसाफिरों को जो पाक पास मोबाइल है वो डाउनलोड करना लाजमी है वो करार दिया गया है। और इस हवाले से पाक पास मोबाइल के लाजमी इस्तेमाल के हवाले से जो एयरपोर्ट इंतजामिया और मुल्की व गैर मुल्की एयरलाइन इंतजामिया को हदायत हैं वो जारी की गई हैं। और सिविल एविएशन अथॉरिटी के मुताबिक मोबाइल ऐप से है वो पाकिस्तान आने वाले तमाम मुसाफिर जो है वो टिकट बुक करवाने के साथ ही मोबाइल डाउनलोड करने के पाबंद हैं वो होंगे। और टिकट बुक करवाने के साथ साथ ऐप भी मुतारिफ करवा दी गई है। सईद अहमद सईद, बहुत शुक्रिया आपका। जी बिल्कुल, हुकूमत पाकिस्तान की काविशें जो है वक्ती तौर पर रंग है वो ले आई हैं। यूरोपीय यूनियन ने PIA को जो है वो 3 जुलाई तक परवाज़ें ऑपरेट करने की इजाज़त है वो दे दी है। इससे कबल यूरोपीय यूनियन एयर सेफ्टी एजेंसी ने जो है वो फ्लाइट सेफ्टी के हवाले से PIA का इजाज़तनामा जो था वो 6 माह के लिए मुअत्तल है वो किया गया है। और सराय का ये कहना है कि इस हवाले से सेक्रेटरी खारजा और सेक्रेटरी एविएशन की तरफ से जो है वो तमाम ममालिक यूरोपीय ममालिक से रब्ता है वो किया गया है। और बर वक्त रब्ते से हुकूमत पाकिस्तान की काविशों के तहत PIA को जो है वो 3 दिन के लिए बरतानिया और यूरोप उतरने की इजाज़त दी गई है, जबकि ओवर फ्लाइंग की ताहुक्म इजाज़त है वो भी मिल गई है। और इस वक्त तर्जमान PIA का ये कहना है कि कौमी एयरलाइन इंतजामिया, वजारत खारजा और पाकिस्तान के सफ़ीर जो हैं वो मुसलसल यूरोपीय यूनियन से राब्ते में हैं। और इस हवाले से जो PIA की इस्लामाबाद था लंदन और वापसी की परवाज़ें PK 758 और PK 786 है वो मूल के मुताबिक ऑपरेट की जाएंगी। ठीक है। अच्छा सईद, एक ऐप भी मुतारिफ की गई है जो कि बैरून मुल्क से आने वाले मुसाफिरों के लिए बनाई गई है। उस ऐप का एक तो बताएं नाम क्या है और दूसरा वर्किंग किस तरह से करेगी? जी बिल्कुल, वफाकी हुकूमत का जो बैरून मुल्क से पाकिस्तान आने वाले मुसाफिरों के एक टेस्ट, उनकी नकलो हरकत और होम करंटीना बारे मालूमात इकट्ठी करने के लिए एक नया मनसूबा है वो सामने आया है। बैरून मुल्क से आने वाले मुसाफिरों के लिए जो पाक पास मोबाइल ऐप है वो मुतारफ करवाई गई है। और बैरून मुल्क से आने वाले तमाम मुसाफिरों को जो पाक पास मोबाइल है वो डाउनलोड करना लाजमी है वो करार दिया गया है। और इस हवाले से पाक पास मोबाइल के लाजमी इस्तेमाल के वजह से जो एयरपोर्ट इंतजामिया और मुल्की व गैर मुल्की एयरलाइन इंतजामिया को हदायत हैं वो जारी की गई हैं। और सिविल एविएशन अथॉरिटी के मुताबिक मोबाइल ऐप से है वो पाकिस्तान आने वाले तमाम मुसाफिर जो है वो टिकट बुक करवाने के साथ ही मोबाइल डाउनलोड करने के पाबंद हैं वो होंगे। और टिकट बुक करवाने के साथ साथ ऐप भी मुतारिफ करवा दी गई है। सईद अहमद सईद, बहुत शुक्रिया आपका। जी बिल्कुल, हुकूमत पाकिस्तान की काविशें जो है वक्ती तौर पर रंग है वो ले आई हैं। यूरोपीय यूनियन ने PIA को जो है वो 3 जुलाई तक परवाज़ें ऑपरेट करने की इजाज़त है वो दे दी है। इससे कबल यूरोपीय यूनियन एयर सेफ्टी एजेंसी ने जो है वो फ्लाइट सेफ्टी के हवाले से PIA का इजाज़तनामा जो था वो 6 माह के लिए मुअत्तल है वो किया गया है। और सराय का ये कहना है कि इस हवाले से सेक्रेटरी खारजा और सेक्रेटरी एविएशन की तरफ से जो है वो तमाम ममालिक यूरोपीय ममालिक से रब्ता है वो किया गया है। और बर वक्त रब्ते से हुकूमत पाकिस्तान की काविशों के तहत PIA को जो है वो 3
दिन के लिए बरतानिया और यूरोप उतरने की इजाजत दी गई है, जबकि ओवरफ्लाइंग की ताहुक्म सामने इजाजत है वो भी मिल गई है। और इस वक्त तर्जुमान पीआईए का ये कहना है कि कौमी एयरलाइन इंतजामिया, वजारत खारजा और पाकिस्तान के सफीर जो हैं वो मुसलसल यूरोपीय यूनियन से राब्ते में हैं। और इस हवाले से जो पीआईए की इस्लामाबाद ता लंदन और वापसी की परवाजें PK 758 और PK 786 है वो मूल के मुताबिक ऑपरेट की जाएंगी। ठीक है। अच्छा सईद, एक ऐप भी मुतारिफ की गई है जो कि बैरून मुल्क से आने वाले मुसाफिरों के लिए बनाई गई है। उस ऐप का एक तो बताएं नाम क्या है और दूसरा वर्किंग किस तरह से करेगी? जी बिल्कुल, वफाकी हुकूमत का जो बैरून मुल्क से पाकिस्तान आने वाले मुसाफिरों के एक टेस्ट, उनकी नकलो हरकत और होम करंटीना बारे मालूमात इकट्ठी करने के लिए एक नया मनसूबा है वो सामने आया है। बैरून मुल्क से आने वाले मुसाफिरों के लिए जो पाक पास मोबाइल ऐप है वो मुतारफ करवाई गई है। और बैरून मुल्क से आने वाले तमाम मुसाफिरों को जो पाक पास मोबाइल है वो डाउनलोड करना लाजमी है वो करार दिया गया है। और इस हवाले से पाक पास मोबाइल के लाजमी इस्तेमाल के वजह से जो एयरपोर्ट इंतजामिया और मुल्की व गैर मुल्की एयरलाइन इंतजामिया को हदायत हैं वो जारी की गई हैं। और सिविल एविएशन अथॉरिटी के मुताबिक मोबाइल ऐप से है वो पाकिस्तान आने वाले तमाम मुसाफिर जो है वो टिकट बुक करवाने के साथ ही मोबाइल डाउनलोड करने के पाबंद हैं वो होंगे। और टिकट बुक करवाने के साथ साथ ठीक है, ऐप भी मुतारिफ करवा दी गई है। सईद अहमद सईद, बहुत शुक्रिया आपका। जी बिल्कुल, हुकूमत पाकिस्तान की काविशें जो है वक्ती तौर पर रंग है वो ले आई हैं। यूरोपीय यूनियन ने पीआईए को जो है वो 3 जुलाई तक परवाजें ऑपरेट करने की इजाजत है वो दे दी है। इससे कबल यूरोपीय यूनियन एयर सेफ्टी एजेंसी ने जो है वो फ्लाइट सेफ्टी के हवाले से पीआईए का इजाजतनामा जो था वो 6 माह के लिए मुअत्तल है वो किया गया है। और सराय का ये कहना है कि इस हवाले से सेक्रेटरी खारजा और सेक्रेटरी एविएशन की तरफ से जो है वो तमाम ममालिक यूरोपीय ममालिक से रब्ता है वो किया गया है। और बर वक्त रब्ते से हुकूमत पाकिस्तान की काविशों के तहत पीआईए को जो है वो 3 दिन के लिए बरतानिया और यूरोप उतरने की इजाजत दी गई है, जबकि ओवरफ्लाइंग की ताहुक्म सामने इजाजत है वो भी मिल गई है। और इस वक्त तर्जुमान पीआईए का ये कहना है कि कौमी एयरलाइन इंतजामिया, वजारत खारजा और पाकिस्तान के सफीर जो हैं वो मुसलसल यूरोपीय यूनियन से राब्ते में हैं। और इस हवाले से जो पीआईए की इस्लामाबाद ता लंदन और वापसी की परवाजें PK 758 और PK 786 है वो मूल के मुताबिक ऑपरेट की जाएंगी। ठीक है। अच्छा सईद, एक ऐप भी मुतारिफ की गई है जो कि बैरून मुल्क से आने वाले मुसाफिरों के लिए बनाई गई है। उस ऐप का एक तो बताएं नाम क्या है और दूसरा वर्किंग किस तरह से करेगी? जी बिल्कुल, वफाकी हुकूमत का जो बैरून मुल्क से पाकिस्तान आने वाले मुसाफिरों के एक टेस्ट, उनकी नकलो हरकत और होम करंटीना बारे मालूमात इकट्ठी करने के लिए एक नया मनसूबा है वो सामने आया है। बैरून मुल्क से आने वाले मुसाफिरों के लिए जो पाक पास मोबाइल ऐप है वो मुतारफ करवाई गई है। और बैरून मुल्क से आने वाले तमाम मुसाफिरों को जो पाक पास मोबाइल है वो डाउनलोड करना लाजमी है वो करार दिया गया है। और इस हवाले से पाक पास मोबाइल के लाजमी इस्तेमाल के वजह से जो एयरपोर्ट इंतजामिया और मुल्की व गैर मुल्की एयरलाइन इंतजामिया को हदायत हैं वो जारी की गई हैं। और सिविल एविएशन अथॉरिटी के मुताबिक मोबाइल ऐप से है वो पाकिस्तान आने वाले तमाम मुसाफिर जो है वो टिकट बुक करवाने के साथ ही मोबाइल डाउनलोड करने के पाबंद हैं वो होंगे। और टिकट बुक करवाने के साथ साथ ठीक है, ऐप भी मुतारिफ करवा दी गई है। सईद अहमद सईद, बहुत शुक्रिया आपका। जी बिल्कुल, वफाकी हुकूमत का जो बैरून मुल्क से पाकिस्तान आने वाले मुसाफिरों के एक टेस्ट, उनकी नकलो हरकत और होम करंटीना बारे मालूमात इकट्ठी करने के लिए एक नया मनसूबा है वो सामने आया है। बैरून मुल्क से आने वाले मुसाफिरों के लिए जो पाक पास मोबाइल ऐप है वो मुतारफ करवाई गई है। और बैरून मुल्क से आने वाले तमाम मुसाफिरों को जो पाक पास मोबाइल है वो डाउनलोड करना लाजमी है वो करार दिया गया है। और इस हवाले से पाक पास मोबाइल के लाजमी इस्तेमाल के वजह से जो एयरपोर्ट इंतजामिया और मुल्की व गैर मुल्की एयरलाइन इंतजामिया को हदायत हैं वो जारी की गई हैं। और सिविल एविएशन अथॉरिटी के मुताबिक मोबाइल ऐप से है वो पाकिस्तान आने वाले तमाम मुसाफिर जो है वो टिकट बुक करवाने के साथ ही मोबाइल डाउनलोड करने के पाबंद हैं वो होंगे। और टिकट बुक करवाने के साथ साथ ठीक है, ऐप भी मुतारिफ करवा दी गई है। सईद अहमद सईद, बहुत शुक्रिया आपका। जी बिल्कुल, हुकूमत पाकिस्तान की काविशें जो है वक्ती तौर पर रंग है वो ले आई हैं। यूरोपीय यूनियन ने पीआईए को जो है वो 3 जुलाई तक परवाजें ऑपरेट करने की इजाजत है वो दे दी है। इससे कबल यूरोपीय यूनियन एयर सेफ्टी एजेंसी ने जो है वो फ्लाइट सेफ्टी के हवाले से पीआईए का इजाजतनामा जो था वो 6 माह के लिए मुअत्तल है वो किया गया है। और सराय का ये कहना है कि इस हवाले से सेक्रेटरी खारजा और सेक्रेटरी एविएशन की तरफ से जो है वो तमाम ममालिक यूरोपीय ममालिक से रब्ता है वो किया गया है। और बर वक्त रब्ते से हुकूमत पाकिस्तान की काविशों के तहत पीआईए को जो है वो 3 दिन के लिए बरतानिया और यूरोप उतरने की इजाजत दी गई है, जबकि ओवरफ्लाइंग की ताहुक्म सामने इजाजत है वो भी मिल गई है। और इस वक्त तर्जुमान पीआईए का ये कहना है कि कौमी एयरलाइन इंतजामिया, वजारत खारजा और पाकिस्तान के सफीर जो हैं वो मुसलसल यूरोपीय यूनियन से राब्ते में हैं। और इस हवाले से जो पीआईए की इस्लामाबाद ता लंदन और वापसी की परवाजें PK 758 और PK 786 है वो मूल के मुताबिक ऑपरेट की जाएंगी। ठीक है। अच्छा सईद,
ایک ایپ بھی متعارف کی گئی ہے جو کہ بیرون ملک سے آنے والے مسافروں کے لیے بنائی گئی ہے، اس ایپ کا ایک تو بتائیں نام کیا ہے اور دوسرا ورکنگ کس طرح سے کرے گی؟ جی بالکل، وفاقی حکومت کا جو بیرون ملک سے پاکستان آنے والے مسافروں کے ایک ٹیسٹ، ان کی نقل و حرکت اور ہوم کرنٹینہ بارے معلومات اکٹھی کرنے کے لیے ایک نیا منصوبہ ہے وہ سامنے آیا ہے۔ بیرون ملک سے آنے والے مسافروں کے لیے جو پاک پاس موبائل ایپ ہے وہ متعارف کروائی گئی ہے، اور بیرون ملک سے آنے والے تمام مسافروں کو جو پاک پاس موبائل ہے وہ ڈاؤن لوڈ کرنا لازمی ہے وہ قرار دیا گیا ہے، اور اس حوالے سے پاک پاس موبائل کے لازمی استعمال کے وجہ سے جو ایئرپورٹ انتظامیہ اور ملکی و غیر ملکی ایئر لائن انتظامیہ کو ہدایات ہیں وہ جاری کی گئی ہیں، اور سول ایویشن اتھارٹی کے مطابق موبائل ایپ سے ہے وہ پاکستان آنے والے تمام مسافر جو ہیں وہ ٹکٹ بک کروانے کے ساتھ ہی موبائل ڈاؤن لوڈ کرنے کے پابند ہیں وہ ہوں گے، اور ٹکٹ بک کروانے کے ساتھ ساتھ ٹھیک ہے، ایپ بھی متعارف کروا دی گئی ہے۔ سید احمد سعید، بہت شکریہ آپ کا۔